हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपसे इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंड से क्या हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, चलिए। जे, के, एल, एम। क्लियर सबको? जे से एच हो रहा है -2, के से एल हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, एल से के हो रहा है, एल से के ना के एल होता है, यहाँ पे आपका -1 हो रहा है, एम का ओ हो रहा है तो +2 हो रहा है। ठीक है, सेम हमें यही करना है। पी है, क्यू है, आर है, यस है। पी में -2 करना है, एन हो जाएगा। क्यू में +1 करना है तो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें -1 करेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा, और यस में +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा STU +2। ठीक है, यानी कि NRQU। ठीक है, NRQU आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है, कितने त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुजों की हमें संख्या बतानी है। देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ऐसे हो गए। ये चार त्रिभुज, ये आपका पांच त्रिभुज, ये आपका छह त्रिभुज। ठीक है, छह त्रिभुज हो गए। तो एक अंक वाले त्रिभुज की संख्या आपकी कितनी है? छह। ठीक है, एक अंक वाले त्रिभुज की संख्या एक है। दो अंक वाले त्रिभुज की संख्या देखेंगे, देखिए एक दो, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक दो वाले त्रिभुज आपके एक हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया, दो, ठीक, दो हो गया। उसके बाद एक ये वाला, ठीक है, ये आपका हो गया, तीन हो गया, तीन त्रिभुज हो गया। एक ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आएगा, ये आपका चार हो गया। तो इतने तो हो गए। ये आपके दो दो त्रिभुज वाले मिला के संख्या कितनी हो गई साथियों? कुल आपके चार त्रिभुज हो गए। दो त्रिभुज वाले आपके त्रिभुजों की संख्या चार है। चलिए तीन वाले की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ एक दो, ये तीन, तीन त्रिभुज इसमें है, यानी कि एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो उसके बाद एक त्रिभुज आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने ही त्रिभुज यहाँ पे बनने वाले जिसमें कि दो त्रिभुज रहेंगे। ठीक है, तो आपके दो हो गए। अब चार त्रिभुज वाले त्रिभुजों की संख्या अगर देखते हैं, अगर चार त्रिभुज वाले देखेंगे तो एक दो तीन चार, ऊपर वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, एक वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा एक, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, देखिए एक इधर से हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद एक ये हो गया जिसमें चार त्रिभुज है। उसी प्रकार एक इसमें हो जाएगा जिसमें कि आपका तीन त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, तो आपके तीन त्रिभुज है, ये आपके तीन त्रिभुज हो गए। तो अब इतने ही आपके त्रिभुज हैं, तो छः चार 10, दो 12, 13 14 15। तो यहाँ पे जो कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी 15 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर, ठीक है, दाहिने ओर अगर यहाँ पे दर्पण रखा जाता है तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। पहले तो जो है
आयत तो सेम टू सेम बनने वाला है, छोटा बड़ा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से है तो इसका जो है यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एक तो इधर हो गया, तो ऊपर से एक इधर आएगा, ठीक है। ऊपर से एक इधर आएगा, और ये कहाँ था, इसके बीच में, तो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो बीच वाला है जिसकी बात करते हैं, एक तो ऐसे आएगा, इधर का था तो ऐसे बनेगा, और ऊपर का था तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका उत्तराकृति रहेगा, ठीक है। उत्तराकृति आपकी ये वाली रहेगी। प्रतिबिंब वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में जो दी गई है आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। लेखन है, वितरण है, प्रकाशन है, छपाई है और सुधार है, ठीक है। तो देखिए, दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण सार्थक क्रम आपका निम्न कैसे होगा, तो पहले लेखन होगा, ठीक है। पहले आपका लेखन होगा, लेखन के बाद उसमें सुधार किया जाएगा, कुछ अगर गलती है तो सुधार के बाद क्या होगा साथियों, उसकी छपाई होगी, ठीक है। छपाई होगी, छपाई के बाद क्या होगा, उसका प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद जो है उसका लास्ट में क्या होगा साथियों, वितरण होगा, ठीक है। तो सही क्रम अगर देखा जाएगा तो आपका 1 5 4 3 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 5वां नंबर। ध्यान से उस अक्षर संयोग का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए इसको काउंट करते हैं, 1 2, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, डी सी, फिर रिक्त स्थान ए बी सी, फिर रिक्त स्थान, फिर सी बी डैश स्थान, फिर बी सी डी रिक्त स्थान, फिर बी ए रिक्त स्थान सी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है। 18 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, तो इसको या तो 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए, श्रृंखला आपकी दो श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, एक तो डी सी बी की, ठीक है, डी सी बी की, ए बी सी की, ठीक है। डी सी बी ए बी सी, डी सी बी ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमने बी फिलअप किया, यहाँ पे हमने डी फिलअप किया, यहाँ पे हमने ए फिलअप किया, यहाँ पे हमने सी फिलअप किया, और यहाँ पे हमने बी फिलअप किया। तो हमने फिलअप किया है जो बी डी ए सी बी, बी डी सी बी और ए बी सी, ठीक है। ये श्रृंखला चले, डी सी बी ए बी सी। अगला क्वेश्चन है आपका है 6वां नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है हमें बताना है, ठीक है। देखिए, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 17, 17 से 28 है ना। देखिए, 2 से 3 प्लस 1, 3 से 6 आपका कितना हो गया, 3 प्लस होगा, ठीक है। 6 से 10 आपका 4, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका 7 प्लस होगा, ठीक है। और 28 से -17 करते हैं तो आपका यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंखला देखिए कैसे चल रही है, 2 से +3 हुआ, ठीक है। 2 से 3 प्लस 1 आपका हो गया 5, 5 में एक जोड़ दिया 6 हो गया, ठीक है। अब इसको इसको जोड़ेंगे, 3 + 6 आपका हो गया 9, 9 में एक जोड़ देंगे, आपका अगली संख्या मिल गई 10। उसी प्रकार 10 में और 6 को जोड़ेंगे, तो 10 6 आपका हो जाएगा साथियों 17, और 10 से 16, 16 में एक जोड़ देंगे, आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 17 और 10 को जोड़ेंगे, यानी कि 10 + 17 को जोड़ते हैं तो आपका एक जोड़ना है यहाँ पे, तो 17 एक 27 हो जाएगा, 27 में आपका एक जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 में 17 को जोड़ते हैं, 28 + 17 जोड़ेंगे और इसमें आपका एक जोड़ देंगे, तो हमें की अगली अगली श्रृंखला जो है प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगली श्रृंखला आपकी, इसको इसको जोड़ेंगे आपका 45 होगा, 45 में एक जोड़ देंगे आपका 46 आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है आंसर आपका आएगा 46, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ठीक है। 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, ठीक है। 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित हैं, ठीक है। प्रत्येक युगल के 2 2 बच्चे हैं, यानी कि 4 हुए और ये 4, यानी कि 8 बच्चे ऐसे ही हो गए, ठीक है। क्लियर सही को।
सी और डी चचेरे भाई हैं। चलिए, सी और डी चचेरे भाई हैं, तो रहने दो। ई के पिता का विवाह जी से हुआ, ठीक है। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, ठीक है। जी एफ की आंटी हैं, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे तो देख लें। एफ की माँ एच है, एफ की माँ आपकी एच है, ठीक है। एफ की माँ एच का विवाह आपका किससे हुआ है? बी से हुआ है, ठीक है। यानी कि इसके पति हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके इसके पति हो जाएंगे, ठीक है। बी ए का भाई है, ठीक है। बी ए का भाई है, ठीक है। बी जो है ए का भाई है, ठीक है। ठीक है, सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, ठीक है। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, तो एफ का तो हो गया। एफ के एफ की माँ अगर एच है और एफ का पिता आपका बी है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ जी। नहीं, कौन बचा? ई के पिता जी हैं, ठीक है। तो अगर ई के पिता जी हो गए, ठीक है। ई के पिता आपके क्या लिखा? ई के पिता के बाद जी से हुआ, ठीक है। ई के पिता कौन हो गए? ई के पिता ये हो गए, और इनका विवाह किससे हुआ है? क्या बताए, देखिए। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, ठीक है। ई के पिता ये, इनका विवाह किससे हुआ? जी से हुआ, यानी कि जी इनकी जो है पत्नी है। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? अब देखिए, इतना क्लियर है। जी एफ की आंटी है, ठीक है। जी ठीक है। जी जो है एफ की आंटी है। जी जो है एफ की आंटी होगी। क्लियर सभी को? इतना हो गया। एफ की माँ एच है, एफ की माँ एच है। एफ का विवाह जो है, मतलब एच का विवाह जो है आपका बी से हुआ, ये भी क्लियर है। बी ए का भाई है, ठीक है। बी ए का भाई, ये भी क्लियर है। सी एच का भतीजा है, ठीक है। सी जो है यश का भतीजा है ना। सी जो है यश का भतीजा, यानी कि भतीजा कौन हो जाएगा? भाई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है एक पुत्र हो जाएगा। क्लियर सभी को? और सी और डी चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई यानी कि, और ये क्या हो गया? सी और डी चचेरे भाई हैं, यानी कि डी जो है इसका पुत्र हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में चचेरे भाई हो जाएंगे। क्लियर सभी को? और देखिए, ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो डी जो है ए के भाई, ए के भाई बी का पुत्र है, यानी कि भतीजा हो जाएगा। भाई का पुत्र आपका भतीजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये डी का क्या पूछा? ए का डी से क्या संबंध है? तो ए जो है डी का भतीजा, अरे यार, ए का संबंध पूछा है ना, तो ए जो है डी का चाचा होगा। चाचा का संबंध होगा, ठीक है। चाचा है। चलिए, ए जो डी का चाचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, पी ओ एस टी ई आर 5, 9, 2, 4, ठीक है। 6, आर का आपका 4, के का आपका 7, ठीक है।
तो स्टॉक का क्या हो जाएगा, STROKE, ठीक है। यस का संबंध आपका 2 से, टी का संबंध आपका 3 से, आर का आपका 4 से, ओ से आपका 9 से, और के का आपका जो है 7 से, ई से आपका 2 3 4 9 7 1। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट है, ठीक है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है, ठीक है। चलिए, 28 का संबंध 63 से किस प्रकार दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर 28 का 67 से संबंध किस प्रकार दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। 28 को 7 से और 63 को 7 से डिवाइड करेंगे। 4, 63 का आपका 9 से, ठीक है, तो 4/9 हो गया। उसी प्रकार इसको 4 से, इसको 4 से, ठीक है, तो 4 चौका 16 और 9 चौका 36, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा साथियों 16 का और 36 का, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।